जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम शुभम तिवारी है। मैंने अभी नवंबर 20 एग्ज़ाम में 4th अटेम्प्ट में अपना सीए फाउंडेशन क्लियर किया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 गलतियाँ, वो 5 मिस्टेक्स जो अक्सर सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट करते हैं। उनमें से कई गलतियाँ मैंने भी की है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो गलतियाँ दोहराएं। तो आज मैं आपको 5 गलतियाँ बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अपनी पहली गलती की तरफ। लेट इज़ टेक लाइटली। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सीए फाउंडेशन का कोर्स बहुत हार्ड होता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम उसे बहुत ज़्यादा आसान समझ लेते हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको उतनी मेहनत ज़रूर करनी चाहिए जितनी मेहनत उसको क्लियर करने के लिए ज़रूरी है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम टाइम में आपके रिज़ल्ट में दिक्कत आ सकती है। तो बस आपको इतना समझ के रखना है कि ये इतना आसान नहीं है कि हम इसे बिना मेहनत किए क्लियर कर लें, मगर इतना कठिन भी नहीं है कि हम इसे क्लियर ना कर सकें। तो चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, अनरेगुलरिटी। जी हाँ, मैं यहाँ पर नॉर्मल रेगुलरिटी की बात नहीं करने वाला है कि मैं रेगुलर पढ़ता हूँ, उतना ही काफ़ी नहीं है। आप रेगुलर सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ें, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो मैं रेगुलरिटी की बात कर रहा हूँ वो मैं सब्जेक्ट रेगुलरिटी की बात कर रहा हूँ। आप एक दिन अकाउंट पढ़ें, फिर उसके 5 दिन बाद आप अकाउंट पढ़ें, तो कहीं ना कहीं आपकी जो रेगुलरिटी है वो कम हो गई। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप सारे सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस के साथ डेली पढ़ें, उनमें रेगुलरिटी ज़रूर रखें। तो चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, कॉन्सेप्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो सी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड लगेंगे आपको, क्योंकि ये सिर्फ रटने से काम नहीं चलने वाला। मैं जानता हूँ आप बहुत तेज़ होंगे रटने में, आप बहुत अच्छा रट लेते हैं, मगर रटने से आपको दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप उस दिक्कत में नहीं फंसना चाहते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम उसके कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर कीजिए, ना कि उनके क्वेश्चंस को रटने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर रटने की ज़रूरत है उस सब्जेक्ट को रटिए, मगर 95% चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट पे बेसिस हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना ज़रूरी है। अब चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, मॉड्यूल एंड आरटीपी। जी हाँ, मैं देखता हूँ बच्चे भटका करते हैं, कभी यहाँ का कुछ उठा लिया, वहाँ से कोई सवाल उठा लिया, यहाँ से कोई सवाल उठा लिया और सॉल्व किया करते हैं। ऐसी प्रैक्टिस बेकार है। जी हाँ, आपको सबसे पहले अपने मॉड्यूल को एक नहीं बल्कि 2 बार पूरा सॉल्व करना है या मॉड्यूल से लर्न करना है। किसी और अदर बुक्स को बिल्कुल रेफरेंस मत लीजिए, केवल मॉड्यूल एंड आफ्टर दैट जब आपका पूरा मॉड्यूल क्लियर हो जाए तो आप आरटीपी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इतना आपके लिए इनफ है, इतने में आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जी हाँ, यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है, अभी तक मैंने जितनी गलतियाँ बताई उनमें से अगर आप एक गलती कर देंगे तो चल भी सकता है, मगर अगर आप ये गलती करते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। सेल्फ टेस्ट और सेल्फ एग्ज़ाम, मतलब आप डेली अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप एक चैप्टर ख़त्म करने के बाद उसका टेस्ट ज़रूर दीजिए। इन केस ऐसा आप नहीं कर पाए हैं, आपके पास इतना पर्याप्त टाइम नहीं था, तो एट लीस्ट जब आपके पूरा कोर्स ख़त्म हो जाए तो आप उसके मिनिमम 2 पेपर्स, मिनिमम 2 एग्ज़ाम पर सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्टों के 2-2 एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए और उनमें अपना मार्क्स एवेल्यूएट कीजिए। अगर आपको इसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप श्योरली पास हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।